तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कहा गया था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स गेट डबल्ड, केमैक्स डबल हो जाता है जब वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस चेंजेस फ्रॉम लैम्डा 1 टू लैम्डा 2। Derive the expressions for the threshold wavelength lambda naught and work function for the metal surface। अगर तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट की एक्सप्रेशन मिल गई तो वर्क फंक्शन तो सिंपल है, एच सी बाय लैम्डा नॉट, तो वर्क फंक्शन की अपने आप मिल जाएगी। अब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? दिस इज द क्वेश्चन, हाउ टू डू दिस। आपसे कहा गया के मैक्स डबल हो गया, ठीक है। के मैक्स कब डबल हुआ? जब वेवलेंथ ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस चेंजेस फ्रॉम लैम्डा 1 टू लैम्डा 2। पहले वेवलेंथ लैम्डा 1 थी, अब वेवलेंथ लैम्डा 2 हो गई, तो के मैक्स डबल हो गया। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, डबल हो गई। तो पहले तो इससे आप मुझे ये चीज बताइए कि आपको क्या लग रहा है, लैम्डा 1 बड़ा होगा या लैम्डा 2 बड़ा होगा? इनमें से क्या बड़ा होना चाहिए, लैम्डा 1 बड़ा होगा या लैम्डा 2? रिप्लाई कीजिए। सर लैम्डा 1। लैम्डा 2 छोटा होना चाहिए क्योंकि अब की बार इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी फॉर श्योर बड़ी है। पहला केस था यहां पे केस 1 में ये मेटल सरफेस, और ये केस 2। पहली बार आपने जो फोटोन इंसिडेंट कराया उसकी वेवलेंथ है लैम्डा 1, अगली बार जो फोटोन आपने इंसिडेंट कराया उसकी वेवलेंथ है लैम्डा 2। अब दोनों ही केसेस में कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन की फॉर्म में एब्जॉर्ब हुई होगी। पहले केस में अगर फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी के मैक्स की वैल्यू के है, तो सेकंड केस में भी वर्क फंक्शन तो उतना ही रहा होगा क्योंकि मेटल सरफेस वही है। अब की बार काइनेटिक एनर्जी जो के मैक्स की वैल्यू है वो डबल होगी, अब की बार 2k काइनेटिक एनर्जी से ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें लैम्डा नॉट की एक्सप्रेशन चाहिए। जब हमसे कहा गया लैम्डा नॉट की एक्सप्रेशन, तो किन वेरिएबल की टर्म्स में हो सकती है? वही वेरिएबल जो क्वेश्चन में गिवन है, लैम्डा 1 लैम्डा 2, और फिर उसके बाद वर्क फंक्शन। देखो आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी वो हमने कैसे डिराइव की थी? हमने कहा था जी एनर्जी ऑफ द फोटोन दो जगह शेयर हो रही है, एक तो वर्क फंक्शन की फॉर्म में खर्च हो रही है और बची हुई एनर्जी उसको के मैक्स की फॉर्म में मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन, इजंट इट सो? तो अब यहां पर देखो बेटा, फर्स्ट केस में के मैक्स की वैल्यू है के और एनर्जी ऑफ द फोटोन होगी एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस फाइ नॉट, और सेकेंड केस में यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो गई ट्वाइस के, दैट शुड बी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 2 माइनस फाइ नॉट। वर्क फंक्शन तो उतना ही रहा जितना पहले था, ठीक है। तो ये बात समझ आई सबको? यस सर। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब आपको इनको रिलेट करना है। अगर तो आप सिंपली के की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठा के यहां पुट कर देते तो आपका फाइ नॉट एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, फाइ नॉट एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करूं, के इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस फाइ नॉट, तो 2 में से 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, के नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, प्लस फाइ नॉट माइनस फाइ नॉट कैंसल आउट हो गए, ट्वाइस के माइनस के की वैल्यू आ जाएगी के, तो यहां पर के की वैल्यू कितनी आ गई, एच सी कॉमन आ गया 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 बाय लैम्डा 1। तो ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मार्क करके यहां पे छोड़ देता हूं, ठीक है।
अब यहां पर के वेरिएबल तो हमने लिया अपने से काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, तो हमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वर्क फंक्शन और लैम्डा नॉट की वैल्यू चाहिए। तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू अगर आप पहले निकाल लेते हो, दोनों में से किसी एक की वैल्यू भी अगर आप पहले डिटरमिन कर लेते हैं तो दूसरे की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, चाहे आप फाई नॉट की वैल्यू पहले डिटरमिन कर लो, चाहे आप लैम्डा नॉट की वैल्यू। बिकॉज फाई नॉट जो है वो या तो एच न्यू नॉट होगा या फिर एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो फाई नॉट और लैम्डा नॉट दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको डिटरमिन करनी है। देखो अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को देखो, दोनों के की वैल्यूज हैं, दोनों को इक्वेट करो। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 1, फ्रॉम 3 एंड 1 दोनों में लेफ्ट साइड सेम है, तो इसका मतलब राइट साइड भी सेम होगी, तो इक्वेट कर दें। तो एच सी बाय लैम्डा 1 माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी इंटू 1 बाय लैम्डा 2 माइनस 1 बाय लैम्डा 1। ठीक है, अच्छा इस फाई नॉट को राइट साइड ले आओ और बाकी सबको लेफ्ट साइड ले आओ। तो जब इनको आप लेफ्ट साइड उठा के लाओगे तो बेटा यहां पर एक सेकेंड, तो अगर आप फाई नॉट को एक साइड ले जाओ, यहां से फाई नॉट को मान लो आप राइट साइड ले गए, तो राइट साइड में फाई नॉट आ गया, तो फाई नॉट को एक साइड रख दिया मैंने, और इस सब को उठा के अगर आप लेफ्ट साइड ले आते तो जब लेफ्ट साइड लाओगे बेटा एच सी तो कॉमन आएगा, यहां से क्या बचा 1 बाय लैम्डा 1 माइनस करोगे उसमें आप ये वाला फैक्टर, तो माइनस 1 बाय लैम्डा 2 माइनस 1 बाय लैम्डा 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाई नॉट की वैल्यू आ जाएगी एच सी इंटू 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2। तो वर्क फंक्शन की एक्सप्रेशन आ गई आपके पास। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ वर्क फंक्शन की एक्सप्रेशन कैसे आई। यस सर। अब यस सर। बेटा अगर आप वर्क फंक्शन को ही अगर आप लिख देते हैं एच सी बाय लैम्डा नॉट, तो ये वैल्यू राइट साइड में क्या थी एच सी इंटू 2 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 बाय लैम्डा 2। तो एच सी कैंसल आउट हो गया, तो आपको लैम्डा नॉट की एक्सप्रेशन मिल गई। फिलहाल तो 1 बाय लैम्डा नॉट की, अगर आपको लैम्डा नॉट की चाहिए तो राइट साइड को सॉल्व कर लो, राइट साइड को सॉल्व करोगे आएगा ट्वाइस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 होल डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 लैम्डा 2। अब दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, लेफ्ट साइड पे था 1 बाय लैम्डा नॉट, तो यहां से लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन ट्वाइस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। तो इन दिस वे आपको लैम्डा नॉट की वैल्यू भी मिलती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। यस और नो। यस सर। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ना ये अब। चलिए नेक्स्ट बेटा, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द सरफेस। तो पहला पार्ट ये है, उसके बाद आगे भी। तो ये क्वेश्चन किस किस ने कर लिया। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 किस किस ने अटेम्प्ट कर लिया ये पूछ रहा हूं। अरे बोला करो यार, बी इंटरेक्टिव, मुझे बार बार पूछना पड़ता है। दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। किसको लग रहा है ये क्वेश्चन हो सकता है, रेज योर हैंड जिसको लग रहा है ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जिसको लग रहा है ये क्वेश्चन किया जा सकता है प्लीज रेज योर हैंड और गिव मी अ थम्स अप।
आकाश को लग रहा है हो सकता है, प्रीति, आकाश, बाकी किसी से नहीं हो सकता है? बोलते भी नहीं है, डाउट भी आप लोगों को नहीं आते, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो वो भी नहीं निकल सकता, तो कैसे कैसे बात बनेगी? चलिए एनीवे, ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट फॉल ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक मेटल सरफेस है हमारे पास, इसके ऊपर कुछ रेडिएशन फॉल कर रही है। इस रेडिएशन की वेवलेंथ आपको गिवन है कि लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इज 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और इसका जो वर्क फंक्शन है फाई नॉट, उसकी वैल्यू आपको गिवन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अब आपको निकालना है सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होके जा रहा है इन सभी इलेक्ट्रॉन्स में से जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो के मैक्स की वैल्यू आपको चाहिए। देखो बेसिक हम जानते हैं के मैक्स किसके इक्वल होगा, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ये फोटोन यहां से कुछ एनर्जी लेकर आया, उसमें से कुछ खर्च होगी वर्क फंक्शन की फॉर्म में, बची हुई इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिल जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये E की वैल्यू कितनी है और E की वैल्यू हम कैसे निकालें? तो E के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है hc बाय लैम्डा या h न्यू या hc बाय लैम्डा। लेकिन पिछली कुछ क्लासेस में भी मैंने आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया था कि अगर वेवलेंथ आपको एंगस्ट्रॉम यूनिट में गिवन हो, इसको राउंड ऑफ करके, वैसे तो 1 2 3 4 5 था वो, तो मैंने कहा था 12400 अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम यूनिट में आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो आपको फोटोन की एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगी। तो यहां पर देखिए बेटा, आपको वेवलेंथ गिवन है 2000 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, तो ये 0 कैंसल आउट हो गए, तो 124 अपॉन 20 दैट कम्स आउट टू बी 6.2। तो आपको ये पता चल गया इस फोटोन की एनर्जी कितनी है। ये जो फोटोन यहां से एनर्जी लेकर आया था ये 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन था, 4.2 उसमें से खर्च हो गई, तो 6.2 माइनस 4.2 दैट इज 2.0 या सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो केमैक्स कितना होगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ बेटा सबको? यस सर। वैसे यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा तो नहीं है, केमैक्स ही पूछा, लेकिन अगर आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा जाता तो क्या आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बता सकते थे यहां पे? यस सर। अगर आपके पास केमैक्स की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में है, जैसे यहां पे थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू है केमैक्स की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उतने ही वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। बिकॉज जितनी काइनेटिक एनर्जी उतना वर्क डन करना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो अब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितने वोल्ट से आप एक्सेलरेट करें? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इटसेल्फ इज द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब आप 2 वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो उसके पास एनर्जी आती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आप रिटार्ड करने की कोशिश करेंगे तो इसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, मतलब ये रुक जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा यहां पे आगे। What will be the change in energy of the emitted electron if the intensity of light with same wavelength is doubled? अगर इंटेंसिटी डबल कर देंगे तो बताओ इस केमैक्स की वैल्यू में क्या चेंज आएगी? ये जो हमने केमैक्स की वैल्यू यहां पर डिटरमिन की 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी इंटेंसिटी को आई को आप डबल कर देते हैं, इंटेंसिटी को आपने डबल कर दिया, तो बताओ केमैक्स में क्या चेंज आएगी? सर कोई चेंज नहीं आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। बिकॉज केमैक्स डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पे, और इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना। तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से क्या होगा? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, लेकिन केमैक्स नहीं बदलेगा। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं सेकेंड पार्ट। इफ द सेम लाइट फॉल्स ऑन अनदर सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, what will be the energy of emitted electrons? बताइए। if the same light falls on another surface of work function 6.5 electron volt,
अब यहां पे इस मेटल सरफेस को हटा दिया हमने, इसकी जगह एक नया मेटल सरफेस ले आए। इस मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है ये 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर सेम फोटोन जो मैंने यहां ऊपर इंसिडेंट करवाया यहां इस सरफेस पे इंसिडेंट कराते सेम रेडिएशन, तो अब की बार के मैक्स की वैल्यू क्या होती? हाँ जी, कितना वेट करना पड़ेगा मुझे? गुरनीत बेटा बताओ। मजा नहीं आता आजकल आप लोगों को पढ़ाने में ना। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि टीचर का एक रिमोट कंट्रोल आप लोगों के हाथ में होता है। आप लोग इंटेंसिटी के साथ काम करें तो टीचर के अंदर से ऑटोमेटिकली एक ड्राइव आ जाता है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ बताए, ज्यादा से ज्यादा कुछ दे। और ये टीचर की कोई बात नहीं है, यहां पे ये नेचर के रूल्स हैं। सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड, रेजोनेंस इज रिक्वायर्ड। मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा बेटा, एंड मुझे पूरी क्लास में कोई भी एक आंसर नहीं कर पा रहा है इस चीज को। सर कम हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, मतलब कितनी कम होगी? अभी भी तो काइनेटिक एनर्जी निकाली मैंने, क्या फॉर्मूला यूज किया? E माइनस फाइव नॉट। अब की बार E कितना है? 0.2। वही है 6.2। फाइव नॉट कितना है? 6.5। तो कितना आया? तो कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? सर एमिशन होनी नहीं चाहिए ना। यस, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। नेचर में कहीं पे भी काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। या तो मोशन है या मोशन नहीं है। ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है काइनेटिक एनर्जी की, भाई इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव है। काइनेटिक एनर्जी या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब एमिशन ही नहीं होगा। सिंपल वर्ड्स में देखो भाई, फोटोन एनर्जी लेकर आ रहा है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहां चाहिए 6.5, इतनी एनर्जी ही नहीं है, तो इसका मतलब फोटो एमिशन होगा ही नहीं। क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 20. Define intensity of radiation on the basis of photon picture of light and write its SI unit. तो इंटेंसिटी को हमें डिफाइन करना ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। तो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट में इंटेंसिटी का मतलब क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो पर्टिकुलर एरिया पे इंसिडेंट हो रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, और इंटेंसिटी कम करने का मतलब कम। लेकिन वेव पिक्चर में अगर हम देखें तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब होता है एम्पलीट्यूड का बढ़ना, क्योंकि वेव पिक्चर में हमने देखा था, वेव्स के केस में हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर वेव पिक्चर ऑफ लाइट में देखेंगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब एम्पलीट्यूड का बढ़ाना और इंटेंसिटी कम होने का मतलब एम्पलीट्यूड कम होना। लेकिन अगर आप फोटोन पिक्चर में देखते हैं तो फोटोन पिक्चर में इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। जितने ज्यादा फोटोन स्ट्राइक करेंगे किसी पर्टिकुलर एरिया में पर सेकेंड, दैट इज इंटेंसिटी। और आइडियली अब यहां पे बात आ रही है एसआई यूनिट, तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फोटोन पिक्चर को कंसीडर कर रहे हैं, वेव नेचर को कंसीडर कर रहे हैं, आप किसी मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज अ जनरल टर्म। इंटेंसिटी ऑफ अ वेव क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज बेसिकली द मेजर ऑफ एनर्जी कैरिड बाय अ वेव। कि अगर वेव इधर जा रही है तो वेव के परपेंडिकुलर अगर आप कोई एरिया ले लें, वेव प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर कोई एरिया लें, कितना एरिया लें? 1 यूनिट एरिया, 1 मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कितनी एनर्जी इसमें से क्रॉस कर रही है? पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एनर्जी
जो क्रॉस कर रही है उसको डिवाइड करो एरिया से, पर मीटर स्क्वायर देखना है हमें और पर यूनिट टाइम देखना है। तो यहां से इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो सकती है, एनर्जी की यूनिट होगी जूल, तो ये होगी 1 जूल पर मीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड। तो आप इसको जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड कह सकते हैं। और जूल पर सेकेंड जो है बेटा, इसको हम एक नाम देते हैं वॉट, पावर, दिस इज पावर। सो इट इज 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो आइडियली ये यूनिट है इसकी, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। फिर फोटोन पिक्चर हो या वेव पिक्चर हो, इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी है, डायमेंशनली ये सेम रहेगी, यूनिट सेम रहेगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया यूनिट। यस सर। Next question number 21. Ultraviolet radiation of wavelength 2271 angstrom unit from a 100 watt mercury source is incident on a photocell made of molybdenum metal. If the stopping potential is 1.3 volt, estimate the work function of the metal. तो देखो यहां इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये 100 वॉट का सोर्स है कि 200 वॉट का, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ गिवन है और जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी केमैक्स की वैल्यू गिवन है इनडायरेक्टली। कैसे इनडायरेक्टली, हमें गिवन है स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.3 वोल्ट है। तो बेटा अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.3 वोल्ट है तो पक्की बात है केमैक्स कितना होना चाहिए, केमैक्स होता है E इंटू वी नॉट, मतलब केमैक्स की वैल्यू होगी 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केमैक्स इज 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको चाहिए क्या, वर्क फंक्शन। ऑलरेडी हम बार बार ये डिस्कस कर चुके हैं और आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी हमने ऐसे ही डिराइव की थी। एनर्जी ऑफ द फोटोन दो जगह खर्च होगी, वर्क फंक्शन और बची हुई एनर्जी उसको केमैक्स की फॉर्म में मिल जाएगी। तो अगर आपको फाई नॉट की वैल्यू चाहिए तो फाई नॉट होगा एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस केमैक्स। केमैक्स तो आपको क्वेश्चन में इनडायरेक्टली गिवन थी क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन था, तो 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है केमैक्स। अब बचा सिर्फ E। अगर आपको E की वैल्यू मिल जाए तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मिल सकती है। तो अगेन एनर्जी के लिए चूंकि आपको वेवलेंथ यहां पर भी एंगस्ट्रॉम यूनिट में गिवन है, तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था अभी। क्या फॉर्मूला था, कौन बताएगा मुझे? The 12400 वेरी गुड। अपॉन लैम्डा की वैल्यू जो भी है एंगस्ट्रॉम यूनिट में, तो ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगा 12400। एक्चुअली ये 12345 समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह की वैल्यू आती है, लेकिन हमने इसको राउंड ऑफ करके 12400 लिख दिया। 12354 होता है आई थिंक। ठीक है, चलो एनीवे अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू बेटा 2271 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको इससे डिवाइड करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और पर्टिकुलरली अगर आपके पास एमसीक्यूज आते हैं फिर तो आप कर ही सकते हैं। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 2300 लिख सकता हूं। अब चूंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू मैंने अपने से बढ़ाई है तो मेरी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कुछ पॉइंट कम आ रही होगी। तो अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, अगर आपके सामने 4 ऑप्शन है तो याद रखना जो ई की वैल्यू निकलेगी थोड़ी सी इससे ज्यादा होगी एक्चुअल से, ठीक है, जो मैंने निकाली है। और इनफैक्ट यहां पे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला कि न्यूमरेटर में भी ये अप्रोक्सीमेशन हमने यूज किया, राउंड ऑफ करके वैल्यू रखी है। तो डिनोमिनेटर को भी मैंने राउंड ऑफ करके 2300 कर दिया, उससे दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब 124 को मैं 23 से डिवाइड करता हूं, तो अगर मैं इसको 23 इंटू 5 करूं, 23 इंटू 5 इज 115, यू आर लेफ्ट विद 9, डेसिमल लगाओगे 90, तो 23 इंटू 4 अप्रोक्सीमेटली ये 90 के आसपास आता है, तो नहीं 90 से ऊपर हो जाएगा। 23 इंटू 4 इज 92, तो ये इसको अगर हम 5.3 लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इट कम्स आउट टू बी 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब देखो 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 1.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को माइनस करो, यू विल गेट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब आपसे सेकंड पार्ट में यही पूछा गया, हाउ वुड दिस फोटो सेल रिस्पॉन्ड टू हाई इंटेंसिटी?
कि अगर हम अब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को बढ़ा दें लेकिन लाइट बदल दें, 2271 एंगस्ट्रॉम यूनिट की जगह वेवलेंथ ले लें 6328 एंगस्ट्रॉम यूनिट। कितनी वेवलेंथ ले लें? 6328 एंगस्ट्रॉम यूनिट, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा दें, तो ये फोटो सेल उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? तो आंसर इज फोटो एमिशन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? 1 मिनट के लिए एक रफ कैलकुलेशन करते हैं। यह है 6328 एंगस्ट्रॉम यूनिट, पहले कितनी थी? 2271, राउंड ऑफ कर लूं तो 2300, इसको अब ऊपर वाले को लिख लो 6300, 20 कैंसल आउट कर दे तो 23, अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करें तो वेवलेंथ आपकी 3 टाइम्स होगी है? यस और नो? यस सर। अगर वेवलेंथ 3 गुना होगी तो एनर्जी ऑफ द फोटोन कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। एनर्जी ऑफ अ फोटोन क्या होता है? hc/λ। तो अगर वेवलेंथ, पहले वेवलेंथ थी कुछ और 2271, अब हमने वेवलेंथ बढ़ा दी तो ऑलमोस्ट 3 गुना कर दी। 3 गुना से थोड़ी सी कम है, बट चलो ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके 3 टाइम्स। तो अगर लैम्डा को 3 टाइम्स कर दोगे तो एनर्जी 1/3 टाइम्स हो जाएगी। यस सर। तो 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 3 करो जरा, 3 1 जा 3, तो अप्रोक्सीमेटली 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी होगी, लेकिन वर्क फंक्शन कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या फोटो एमिशन होगा? यस सर। अब आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लो, फोटो एमिशन विल नॉट टेक प्लेस एट ऑल। ठीक है, क्लियर हो गया सबको ये? यस। ओके प्रियंशु, आपका थम्स अप मैंने अभी देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग वेरिएशन ऑफ डी ब्रॉई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। विल यू बी एबल टू डू दिस? तो डी ब्रॉई वेवलेंथ के लिए आपके पास क्या क्या एक्सप्रेशंस थी? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम वी को हम लिख सकते हैं मोमेंटम पी, पी को हम लिख सकते हैं √2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब लैम्डा और के बीच में आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें वेरिएशन आपने बतानी है लैम्डा की विद के एज अ फंक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यहां से एक चीज हमें दिख रही है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ के। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा कम होना चाहिए। इज इट क्लियर? लैम्डा वर्सेस के, अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, यस सर। बोल दिया करो हाँ। क्वेश्चन नंबर 23, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ द डी ब्रॉई वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q एंड मास m व्हेन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल v वोल्ट। तो ये ऑलरेडी मैंने ये भी कराया हुआ आपको। देखो अगर किसी चार्ज पार्टिकल q को v वोल्ट से एक्सेलरेट करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? q इंटू v। तो यहीं पर डी ब्रॉई वेवलेंथ की इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या बन जाएगी? इसी के आगे मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, यही इक्वेशन को आप लिख सकते हो h अपॉन √2 m q v। काइनेटिक एनर्जी की जगह q इंटू v लिख दीजिए। और फिर इलेक्ट्रॉन के केस में, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन q की जगह आप e लिख सकते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, h पता है, तो यहीं पे फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रॉन के केस में 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये सिर्फ था डी ब्रॉई वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय v वोल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। कुछ लोग तो बोलने की जहमत भी नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। A proton and an electron have same kinetic energy. Which one has greater d Broglie wavelength? तो
तो फिर से बेटा जी फॉर्मूला उठाइए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m k। तो यहां पर क्या क्या सेम है, h तो वैसे ही सेम है, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 तो सबके लिए 2 है, और काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो ये भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या, सिर्फ m। तो इसका मतलब इस केस में डी ब्रॉय वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m। अब की बार k सेम था, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m। अब आपसे पूछा विच वन हैज ग्रेटर डी ब्रॉय वेवलेंथ एंड व्हाई। तो अगर आप लिखे लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा प्रोटॉन, तो ये होना चाहिए रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको याद ही होगा, बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट से, मास ऑफ अ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1836 टाइम्स मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो 1836 का रूट देखो, 1600 का रूट कितना होता है, 40। तो ये 40 से बड़ी वैल्यू ही आएगी ना, तो इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, यहां राइट साइड में ग्रेटर देन 1 आ रही है ना वैल्यू, सिंपल वर्ड्स में न्यूमरेटर बड़ा है, तो लेफ्ट साइड पे भी न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्डा फॉर प्रोटॉन। नहीं तो सिंपली यहीं पे आप देखो, जिसका मास कम है उसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 25। इफ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25, अब देखो यहां पे क्या कहा, पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। तो एक पार्टिकल 3 गुना तेज चल रहा है एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, मतलब उसकी स्पीड की वैल्यू 3 टाइम्स है एक इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। हमें डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो आपको स्पीड गिवन है, तो हम रिलेशन यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब यहां सिर्फ h कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी। तो लैम्डा ऑफ दैट पार्टिकल अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां p प्रोटॉन नहीं है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम वी। तो ये होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ दैट पार्टिकल इंटू स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल इज 3 टाइम्स, तो ये v इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 टाइम्स v इलेक्ट्रॉन है, तो v इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएगा। और रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 1.813 इंटू 10 टू द पावर -4। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है, तो क्या आपको मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू मास ऑफ दैट पार्टिकल की वैल्यू मिल जाएगी? Yes, sir. हाँ, तो बस जब मास आ जाएगा फिर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना ये कौन सा पार्टिकल है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक। नेक्स्ट बेटा जी, ट्वेंटी 26 का सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर चुका हूं। 27, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड बाय वोल्टेज ऑफ 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिटरमिन द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ के लिए तो आपके पास फॉर्मूला है 12.27 अपॉन रूट ऑफ वी। तो यहां वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000। इतने एंगस्ट्रॉम यूनिट डी ब्रॉय वेवलेंथ होगी, ठीक है, ये निकल जाएगा। Yes, sir. उसके बाद आपको क्या करना है कि रिजॉल्विंग पावर को कंपेयर करना है। ऑलवेज रिमेंबर रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर की जो एक्सप्रेशन है दैट इज 2 म्यू साइन बीटा अपॉन 1.22 लैम्डा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब अगर येलो लाइट की बात करें तो उसकी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली ये 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 4000 से 5000 के बीच में रहती है। तो अब देखो डी ब्रॉय वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की बहुत कम आएगी, तो जितनी कम होगी डी ब्रॉय वेवलेंथ रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा बढ़ेगी कि नहीं? ये वीडियोस के साथ भी मैंने डिस्कस किया। यस और नो? Yes, sir. क्लियर है ना? 28 का सॉल्यूशन आपको दे चुका हूं। चलिए ठीक है, फिर अब बाकी वाले अटेम्प्ट कर लो बेटा, एनसीईआरटी के भी कर लो, अगर कोई डाउट्स हैं तो पूछो मुझे। तो अभी मैं एटम्स का एक दूसरा वीडियो भी भेज रहा हूं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगी, तो कल की क्लास तक ये भी करके रखिए, फिर कल मैं आपके डाउट्स डिस्कस करूंगा। फाइन? इज इट ओके? अरे बता दो ना। कोई नहीं प्लीज करो।